गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन। तो आज का सीरीज़ में हम लोग मात्र 3 ही क्वेश्चन करेंगे और ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सीरीज आएगा तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज हम लोग सीरीज़ 8 में मात्र 3 ही क्वेश्चन करना है और 3 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले सीरीज 8 को 3 क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीरीज 1 से लेके सीरीज 7 तक, सीरीज 1 to 7 तक 5 नंबर वाला 5 अंक वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। तो जिन्होंने ये नहीं देखे, सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक सीरीज 1 से लेके सीरीज 7 तक देख लीजिए। अब हम लोग सीरीज 8 में क्या करेंगे, सीरीज 8 से सीरीज 15 तक 4 अंक वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 अंक वाला क्वेश्चन, और इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन चैप्टर से 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, है ना, कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कौन कौन चैप्टर से आएगा, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले अब 4 अंक वाला क्वेश्चन को कितना सीरीज में कैसे पढ़ना है ये जानना है। तो सबसे पहले सीरीज 8 में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 से जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा यहाँ सीरीज 8 में, चैप्टर 8 एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इसके बाद सीरीज 9 और 10 यहाँ से समीकरण पढ़ेंगे हम लोग। कोई 10 समीकरण बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन रहता है इस तरह का, 2x - 3y = 4। तो यहाँ से x y का वैल्यू, तो इस तरह का टोटल इस सीरीज 9 और सीरीज 9 और 10 में हम लोग समीकरण करेंगे। 10 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे हम लोग और 10 क्वेश्चन में ही रहेगा। इस बार इसको बढ़िया से समझना है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल चेंज होगा, पैटर्न चेंज करा है ना। तो इसको बढ़िया से जब सीरीज ये पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। इसके बाद सीरीज 11 में क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। टोटल यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन है, कहने का मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन बताएंगे और ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो सीरीज को कंटिन्यूअस आप देखते जाइए। इसके बाद सीरीज 12 और सीरीज 13 यहाँ हम लोग एपी पढ़ेंगे और एपी में मात्र 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। इसी 10-12 में से ही अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके बाद सीरीज 14 में हम लोग 12 चैप्टर करेंगे। 12 चैप्टर से इस बार एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद सीरीज 15 में हम लोग करेंगे चैप्टर 11 चैप्टर रचना, है ना। तो टोटल यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सीरीज टोटल होगा और 8 सीरीज में 5 अंक वाला टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। तो 4 अंक वाला टोटल क्वेश्चन कितना होता है, 5 क्वेश्चन होता है। मतलब इतना अगर सीरीज 8 से लेके आप अगर हम लोग सीरीज 15 तक पढ़ लेते हैं तो 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा 4 नंबर वाला। मतलब 5 क्वेश्चन और 4 मार्क्स, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स। और ये आपका है 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका सेक्शन डी, सेक्शन सी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। टोटल मैथ में 4 सेक्शन है, A B C D। तो डी हम लोग 1 से 7 सीरीज में कर लिए।
अब 8 से लेके 15 सीरीज में हम लोग सेक्शन सी करेंगे। इसके बाद 16 से लेके जो 30 बचेगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव भी करना है और 2 नंबर वाला करना है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि 4 अंक वाला क्वेश्चन जो है कौन कौन चैप्टर से आ रहा है। तो एक 8 चैप्टर से आ रहा है, एक समीकरण है जिसमें से 3.3, 3.4 और 3.5 यहाँ से पढ़ना है। सीरीज 11 में अपरिमेय संख्या 1.3 है। सीरीज 12 और सीरीज 13 में एपी पढ़ना है 5.123। सीरीज 14 में 12 चैप्टर पढ़ना है 12.1 एंड 12.2 और सीरीज 15 में चैप्टर 11 पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है ना, हम सिर्फ जैसे चैप्टर 8 में कौन क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से हम करीबन मात्र 2-3 या 4 क्वेश्चन बताएंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो यही आज का सीरीज में, सीरीज 8 में हम लोग चैप्टर 8 का ही क्वेश्चन करेंगे और जो 4 नंबर के लिए आएगा 100% आएगा। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। तो सिलेबस समझ में आ गया। और जो लेक्चर आने का जो तरीका है, या तो सुबह में 5 से 5:30 बजे के बीच में, या फिर शाम को 5 या 5:30 बजे के बीच में, इस दरमियान आप लेक्चर आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाएगा। तो सीरीज 8 में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ से क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत होता है, बनाने में दिक्कत होता है। तो ये लेक्चर के बाद आपको बिल्कुल किसी तरह का समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है ना, सीरीज 8 में ट्रिगोनोमेट्री से 8.4 चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन आप के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1 + sin A बाय 1 - sin A = sec A + tan A। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मात्र 3 ही क्वेश्चन करना है आपको 8.4 से, और ये क्वेश्चन है का ओनली 3 क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग को, है ना। तो पहला ही लेक्चर में बता के रखा है कि कैसे बनाना है इसको। मेन चीज़ें हैं कि एग्जाम कॉपी में कैसे बनाना, ये ज़्यादा आपको मैटर करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। इस तरह से स्क्वायर रूट करना थोड़ा बड़ा सा, और 1 + sin A और 1 - sin A। उसके बाद क्या करना है, इसी का रूट के अंदर ही रेशनलाइज कर दीजिए हर का परिमेयकरण 1 + sin A और 1 - sin A, है ना। तो ये नीचे वाला है, इसी का क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना। परिमेयकरण तो हम लोग इसी तरह करते हैं। अब इक्वल का साइन देंगे। इसके बाद सिर्फ इसको सॉल्व करना है। मेन इस क्वेश्चन के लिए यही कॉन्सेप्ट है, इसको कि रेशनलाइज कर दीजिए, बाकी सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सेम चीज़ है तो इसको हम लोग 1 + sin A का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि x × x दो चीज़ सेम गुना में रहता है तो x पर पावर 2 कर देते हैं, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो सेम चीज़ है तो स्क्वायर कर दिए। नीचे में ध्यान देना 1, अब यहाँ देखिए 1 - b और 1 + b, ये फार्मूला पढ़े होंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए ये -b और ये +b, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, मतलब 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ 1 + sin A का स्क्वायर ही रहने देना, और नीचे में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A = होता है कॉस स्क्वायर। ये भी फार्मूला आप पढ़े होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम ये सब चीज़ें बता देंगे आपको। एग्जाम हॉल में ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको बनाते जाना। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको उधर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ है तो इतना बराबर इतना तो लिख ही सकते हैं, वही चीज़ करें। अब देखिए उस स्क्वायर है ना, रूट के अंदर दो चीज़ स्क्वायर में रहेगा तो वो चीज़ें हट जाती है, तो हो जाएगा 1 + sin A
और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर भी है तो यहाँ हो जाएगा कॉस ये। अब क्या करना है, ये चीज़ों को, इस चीज़ को अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो 1 प्लस कॉस ये और प्लस साइन ये बटे कॉस ये, अलग अलग डिवाइड कर दिए यहाँ। अब डिवाइड कर दिए तो 1 बटे कॉस ये को हम लोग सेक ये लिखेंगे और साइन ए बटे कॉस ये को टेन ये लिखेंगे और ये चीज़ें क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। यही चीज़ें प्रूव करने दिया था। तो बिल्कुल इस तरह से बनाना है क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम हॉल में ये आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम समझाने के लिए करें। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, रेशनलाइज कर देना, मतलब नीचे वाला को सेम लिखना लेकिन साइन चेंज कर देना। कहने का मतलब इसमें इससे गुना कर दिए ये कट के, तो यही चीज़ रह जाएगा ना। तो अब क्या करना है, यहाँ देखिए सेम चीज़ है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ फार्मूला लगा दिए, फिर नीचे फार्मूला लगा दिए, स्क्वायर है स्क्वायर रूट हटा दिए और अलग अलग डिवाइड कर दिए। क्लियर। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। अभी 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बताएंगे, ये दोनों, ये 3 में से ही कोई एक एग्जाम में रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस ये बाय 1 प्लस साइन ये इक्वल टू 1 प्लस है बीच में, प्लस 1 प्लस साइन ये बाय कॉस ये इक्वल टू 2 सेक ये चीज़ें है ना। तो इसको समझेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है और ये चीज़ों को करेंगे और नीचे प्रूफ कर देंगे, है ना। LHS RHS से बनाइए या इस तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले ये तो कॉपी में रहेगा, एक बार फिर क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, कॉपी में इस तरह से उतार लेना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन लिखा रहेगा ना। तो 1 प्लस साइन ये बाय कॉस ये, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बट क्या है यहाँ भिन्न का जोड़ नहीं दिख रहा है आपको। तो भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, नीचे में एलसीएम करते हैं, तो इसका एलसीएम कर दीजिए और ये एलसीएम करेंगे ना, 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एलसीएम होता है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। तो इसको आप मल्टीपल कर दीजिए, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करते थे, इसको इससे भाग देते थे, तो इसको इससे भाग देंगे तो ये बच जाएगा और जो बच गया इसको ऊपर से गुना कर देते थे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये प्लस, इसको यहाँ से भाग देंगे तो ये बच जाएगा और इसको यहाँ से मल्टीपल कर देंगे तो 1 प्लस साइन ये, और फिर इसी से मल्टीपल करेंगे तो 2 टाइम्स क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान देना, कॉस स्क्वायर ये प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया और बाय कॉस ये 1 प्लस साइन ये, है ना। अब इसका सलूशन करना है, सेपरेट कर लेना, ध्यान देना, सेपरेट कर लेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ये बाय कॉस ये और 1 प्लस साइन ये। तो ध्यान देना, कॉस स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये साथ में लिख लिए हैं, 1 का स्क्वायर 1 एंड प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ये इक्वल टू 2 साइन ये, और नीचे को जैसे को तैसे रखे हैं। अब ध्यान देना, कॉस स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये इक्वल टू 1, फार्मूला से प्लस 1 प्लस 2 साइन ए
और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ये। अब क्या करना है, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ये। अब नीचे तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको लेके चलना है, एकदम लास्ट टर्म तक लेके चलना है। अब क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ये, और ये नीचे वाला टर्म को सेम लिखेंगे, और आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 बाय कॉस ए, और कॉस ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 सेक ये, और ये चीज़ होगी आपका प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब 3 क्वेश्चन कराएंगे, तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और ये तीनों में से ही एक क्वेश्चन रहेगा, 100% रहेगा। और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन काफ़ी आसान है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है, लेकिन अच्छा से समझाएंगे, थोड़ा समझना और बार बार प्रैक्टिस से ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आप लोग को सिर्फ इसको देख के फेयर कर लेना है, और बार बार अभी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए ये सब क्वेश्चन को बनाते रहिए, रगड़ते रहिए, ऐसा रगड़िए कि एग्ज़ाम हॉल में सब याद रहे बस। उसके बाद फिर क्या, फिर जो काम हम लोग अभी जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फेयर करके रख लीजिए और इसको रफ करते रहिए सारा क्वेश्चन का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट बता के रखा है, तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे, और ध्यान देना, इसको तो एक बार लिख लेना, हम तो बोर्ड पे लिखे, आपको ये तो क्वेश्चन कॉपी में रहेगा, इसको जब आप बनाओगे तो एक बार इसको लिखना है, इसके बाद कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। ये जैसे टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा ना, तो इस क्वेश्चन में याद रखना जो कॉट है उसको सिर्फ 10 बना लेना, और जैसे ही ये चीज़ें 10 हो जाएगा ना, इसको लेके चलेंगे अंतिम तक, उसके बाद चीज़ें हो जाएगी। आपको जो चीज़ें फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिखेंगे, प्लस 1/10 थीटा कॉट थीटा को लिख दिया, और बाय 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर। अब ध्यान देना, इसको टेन थीटा अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेपरेट करेंगे इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा -1। इसी तरह यहाँ आप देखिए 1 सेपरेट कर रहे हैं तो ये वाला नीचे आ जाएगा टेन थीटा, और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा, सेम चीज़, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब क्या करना है, ये देखिए नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा लिख दे, और नीचे में क्या बच गया टेन थीटा -1। अब ध्यान देना, यहाँ +1/, अब यहाँ 10 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ भी 10 माइनस थीटा होना चाहिए। इसको देख के इस यहाँ, तो ये चीज़ों को यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं ना, तो माइनस कॉमन कर लिए, तो जैसे माइनस करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा और 10 वाला प्लस हो जाएगा, तो आगे प्लस वाला लिख लेते हैं, टेन थीटा -1, तो माइनस कॉमन कर लिए, तो ये चीज़ें इस तरह हो गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना डिवाइड में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको एक बार फिर से सेपरेट कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा -1, ये प्लस माइनस माइनस कर दिए, और 1/, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को यहाँ जब भी
प्रैक्टिस करोगे इसको ध्यान में रख के करना। और टेन थीटा माइनस 1। अब क्या करना, यहाँ तक तो सेपरेट कर लिया, अभी तक सिर्फ सेपरेट करे। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाला का जब भी एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा एलसीएम। ध्यान देना, ये इसका और इसका सेम चीज़ का एलसीएम सेम हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा था तो मल्टीपल हो गया, तो इसका ये एलसीएम हो गया। जब ये एलसीएम हो गया तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 गया तो टेन थीटा, और टेन थीटा को टेन स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा। अब ध्यान देना, फिर ये टोटल को इस टोटल से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ तो साइन माइनस था ना, तो माइनस, और 1 से गुना करेंगे तो 1। अब ध्यान देना, अगर 1 पर हम क्यूब भी लिखे तो कोई फर्क, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ध्यान देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। तो ध्यान देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो फार्मूला यहीं से याद कर लेना। हाँ, इसको एक फाइनल कॉपी में नहीं लिखना, आपको सिर्फ फार्मूला को यहाँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये लिख लेना है ताकि आपको याद हो जाए। अब इस फार्मूला को यहाँ लगा देंगे तो टेन थीटा माइनस 1, ये हो गया, ये भी हो गया, तो ये माइनस बी। अब इसका स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस दोनों का मल्टीपल तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा इंटू 1 इक्वल टू टेन थीटा। और नीचे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। अब ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखनी, यही चीज़ तो करे हैं। अब प्लस का टेन थीटा, अब क्या करना, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा और प्लस टेन थीटा बटे टेन थीटा, अलग अलग सेपरेट में डिवाइड कर दिए, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे, नीचे आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर मतलब 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस ये तो कट के तो हो जाएगा 1। अब ध्यान देना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा यहाँ दो को स्क्वायर में है तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, बच जाएगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1। अब ध्यान देना, कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा, और प्लस 1। ये चीज़ें आपका प्रूव हो गया। और ये इस तरह लिखा है तो आप इस तरह सेपरेट में लिख दीजिए 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग बनता है क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी ही यही है कि थोड़ा लॉन्ग में बने, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन देता है तो थोड़ा संभल के बनाना भाई लोग, तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये तीनों में ही ये क्वेश्चन एक साल पूछा गया है। तो बाय द वे अगर क्वेश्चन पैटर्न को थोड़ा हार्ड बनाना चाहे ना तो ये क्वेश्चन दे देगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी 1 नंबर और 2 नंबर तो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और पूछने का चांस भी ज़्यादा बनता है, बट इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन भी सेटर का दिमाग में रहता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा संभल के बनाना, क्योंकि 2-3 जगह फार्मूला लाइज हुआ है उसके बाद चीज़ें निकला है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के बनाना है ना। और आज का ऐसे ही एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन ही करना है और ये लास्ट क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को कर लेना है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना क्योंकि प्री बोर्ड होगा ना तो प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। 1 + sec a बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर ये और 1 - cos ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बना लेना। सिर्फ टाइम से पर डे आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना टाइम मिल पाता है। अब एग्ज़ाम टाइम है, मैक्सिमम 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं आप मैथ को पढ़िए। आपका मैथ काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि आप पर डे आधा घंटा पढ़ लिए, किसी दिन नहीं पढ़े, है ना। तो मेहनत जितना करोगे इतना अच्छा रंग लाएगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन को एक साइड से इधर और इधर से इधर जैसे 3 क्वेश्चन को करें ऐसे नहीं करना है। दोनों वहाँ हिंट में दिया हुआ है कि इसको LHS और RHS मतलब दोनों साइड से सॉल्व करिए, है ना। तो इसको आप LHS मान लीजिए और इसको आप RHS मान लीजिए। और LHS बराबर 1 + sec a इक्वल टू sec a, इसको लिख के आगे निकाल लेते हैं LHS। तो 1 + sec a को आप 1/cos a लिख सकते हो और इसको भी 1/cos a लिख सकते हो। तो इसको cos a भिन्न का जोड़ है, LCM लिए थे तो cos a और नीचे में 1/cos a। ये नीचे वाला और नीचे वाला कटता है तो कितना हो गया, cos a + 1/1 मतलब cos a + 1 निकल गया। इसको निकाल के छोड़ देते हैं, RHS निकाल लेते हैं। RHS इक्वल टू sin स्क्वायर ये और 1 - cos ये। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1² - cos स्क्वायर ये आप पढ़े होंगे और नीचे में 1 - cos ये। इसके बाद ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला 1 + b और a + b और a - b मतलब 1 + cos ये और 1 + cos ये। नहीं, एक तो माइनस में होता है ना, आगे जो लिखना है आगे माइनस वाला या फिर प्लस वाला कोई फर्क, क्योंकि मल्टीपल में इधर से लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो 1 + cos ये 1 - cos ये और नीचे में 1 - cos ये और ये कट गया तो बचा 1 + cos ये। इसको cos ये + 1 भी लिखिए, कोई फर्क नहीं है, लिखेंगे। अतः LHS बराबर RHS और बराबर लिख देना cos ये + 1 और लिख देना प्रूव्ड, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। प्री बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको रिवीजन अच्छा से करना है। और नेक्स्ट सीरीज 9 में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, मैंने पहले ही बता के रखा कि सीरीज 9 में हम लोग, एक सेकंड, सीरीज 9 और 10 में हम लोग शायद इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इक्वेशन इस बार पूछने का तरीका बिल्कुल चेंज करा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि जानना कि किस तरह पूछ लेगा इस बार। इक्वेशन निकालना है तो आपको x और y का ही वैल्यू, लेकिन अब थोड़ा मेथड चेंज करेगा, तो मेथड पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बढ़िया से जानेंगे कि किस मेथड से इस बार क्वेश्चन आने वाला है। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज 9 में।